जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि टुडे आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, ट्रू करंट फीलिंग क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं आपको लेकर क्या है। ठीक है, और अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। जो पर्सन आपके दिल दिमाग में है, निकल नहीं पाते और आप परेशान रहते हैं जानने के लिए उसके मन में क्या चल रहा है मेरे लिए, उसकी करंट फीलिंग क्या, अभी वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है। तो चलिए ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। कॉन्टैक्ट में या फिर नो कॉन्टैक्ट में सभी के लिए रीडिंग होने वाली। ठीक है, तो बी पॉजिटिव। देखते हैं अभी आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग क्या है, आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 6 of Wands, 7 of Swords, 6 of Pentacles, Death, Queen of Swords, the Hermit, the Hierophant, 5 of Swords, 10 of Cups, 9 of Cups, बॉटम में है द डेविल। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, सारे साइन है। ठीक है, देखो आपके पर्सन के साथ आपका कुछ कार्मिक रिश्ता भी है और कुछ का डिवाइन कनेक्शन भी है। ठीक है, आप दोनों की शुरुआत हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन से हुई है और इन्हें आपकी नीड थी। ठीक है, जब तक इस पर्सन ने आपको पा नहीं लिया, आपको हासिल नहीं कर लिया, जब तक आपको जीत नहीं लिया या आपके मन में जगह नहीं बना ली, तब तक ये पर्सन आपके पीछे पागलों की तरह घूमते थे, आपके लिए हमेशा पागल रहते थे। ठीक है, जब इन्हें लगा कि आप इन पे को डिपेंड हो गए, अब इनको छोड़कर आप कहीं जा नहीं सकते, आप इन्हें छोड़ ही नहीं सकते, आपके लिए पर्सन सबसे ज़्यादा अजीज इंसान बन गए हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही इंसान बन गए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, आपको चीट करना शुरू कर दिया, आपको धोखा देना शुरू कर दिया, आपसे झूठ बोलना शुरू कर दिया और आपसे चीज़ें छुपाना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं इन ऑफ वाले सिचुएशन बना के रखे, इन आउट वाले, आना जाना, और मर्जी हुई तो आ गए, मर्जी हुई तो चले गए, आपके मन का कुछ नहीं। जो कुछ हुआ इनके मन के मुताबिक हुआ, इन्होंने जैसे चाहा वैसे रिश्ता चला और आप इनकी ही तरह ढल गए, जैसा ये चाहते गए आप वैसा वैसा करते गए। ठीक है, ये पर्सन ने हो सकता है अपने कंट्रोल में आपको ले रखा था, अपने कंट्रोलिंग के हिसाब से ही आपको चला रहे थे, जैसा ये चाह रहे थे आप वैसे ही करते जा रहे थे। ठीक है, इनको आपकी अटेंशन चाहिए, आपने इनको अटेंशन दी। ठीक है, सारा ध्यान इनकी तरफ आपका रहा और ये पर्सन ऐसे, इनको हार मानना पसंद नहीं है। जब तक इन्होंने आपको पा नहीं लिया तब तक इन्होंने आपका पीछा नहीं छोड़ा और आपको लगा ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनको फिजिकली नीड थी आपसे। ठीक है, और उसके बाद मिलना जुलना शुरू हुआ, डेट पे जाना शुरू हुआ, प्यार परवान चढ़ा और आपको लगे पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते, चाहा ऐसी बात नहीं है, शुरू में इस पर्सन ने चाहा, आपको बहुत प्यार किया, बहुत चाहा, आपकी हर नीड पूरी की, आपको हर जगह ऐसे दिखाया कि हाँ आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहे और शुरू में ये रहे हैं आपके लिए अवेलेबल। ठीक है, इतना प्यार किया, इतनी केयर की है, ऐसा नहीं कि इन्होंने किया नहीं, किया है,
लेकिन बाद में बदले हैं ये, शुरू में सब कुछ बेटर था, सब ठीक चल रहा था, ठीक है? लेकिन आपको ये नहीं पता था कि पर्सन कभी आपको चीट भी कर सकते हैं, धोखा भी दे सकते हैं, इन आउट वाली सिचुएशन रख सकते हैं। और आप, हो सकता है आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे। जब ये पर्सन जाते हैं आपने इनको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया कि लौट कर आ जाए, ये मुझे चीट ना करे, मुझे धोखा ना दे, मेरी फीलिंग को समझे, मेरे प्यार की कद्र करे, मेरी कद्र करे और मुझे समझने की कोशिश करें। आप इनको हमेशा मैनिफेस्ट करते रहे, साम दाम दंड भेद लगा के जितना आपसे हो पाया आपने इस रिश्ते में किया, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, ठीक है? इग्नोर किया थर्ड पार्टी के लिए, आपके होते हुए किसी थर्ड पार्टी में गए। एक तरफ आप थे, एक तरफ थर्ड पार्टी थी और थर्ड पार्टी के बारे में आपसे झूठ बोलते रहे और आपको अंदर से पता तो था कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है दया। तो वही चीज़ आप दिमाग लगाते रहे, गड़बड़ कहाँ पर है। इनकी इग्नोरेंस को आपने बर्दाश्त किया, इनके शब्दों को आपने सुना, वो शब्द जो कभी आप किसी अपने से नहीं सुनते, वो शब्द भी आपने सुने इस पर्सन से और कहीं न कहीं इस पर्सन ने आपका बुरी तरह से दिल तोड़ दिया, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इग्नोर किया है, प्यार के लिए, बात करने के लिए बहुत तरसाया है, बहुत वेट कराया है। आप इमोशनली बहुत तरसी इस पर्सन के लिए, ठीक है? और धीरे-धीरे करके इस पर्सन ने आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, आपसे रिश्ता तोड़ दिया, बगैर कुछ कहे। आपकी कुछ गलती भी नहीं थी कि आपकी गलती कहाँ थी? इन्होंने आप पर ब्लेम लगाया कि आपने इनको इग्नोर कर दिया और आपको छोड़ दिया। ईगो ऐसे दिखाया जैसे कि गलती आपकी, इनकी है नहीं। और अगर आज भी ये पर्सन अपनी गलती मानने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसी पर्सनैलिटी इनकी हो सकती है कि लोग इनका मान-सम्मान करते हैं, कहीं अच्छे पद पे हो सकते हैं, तो इनका दबदबा हो सकता है और ये इनका लगता है कि मुझे किसी के आगे झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलती उसकी है, उसने मुझे चीट किया। वाह, वाह! इस पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी है कि कोई भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। इनकी आँखें, इनका फेस, इनके बाल और इनकी बात करने का तरीका ऐसा हो सकता है कि इनकी बातों में कोई भी फँस सकता है, बड़े ईज़िली, बड़ी आसानी से लोग इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं। ये किसी को भाव दें ना दें, इनको लोग बहुत भाव देते हैं और इसीलिए इनको लग रहा था मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ऐसे लोगों पे एक फ़र्क पड़ता है समय के अनुसार, ठीक है? हो सकता है कि आपसे कोई बेटर इनको मिल गया, ठीक है? जब इन्हें कोई बेटर मिल गया फिर इनकी आपकी बातें इनको चुभने लगी। जो बातें कभी इनको आपकी अच्छी लगती थी, वही बातें इन्हें बुरी लगनी शुरू हो गई। वही आपका कहते हैं ना, जो प्यार करने का अंदाज़ पहले था आपको, इनको बहुत ज़्यादा पसंद था और उसके बाद किसी थर्ड पार्टी में जाने के बाद वो अंदाज़ इनका आपको बुरा लगने लगा। ठीक है? सब उल्टा, मतलब जो चीज़ पहले इनको पसंद थी, वो चीज़ इनको नापसंद हो गई। आपसे मिलना, आपसे बात करना, जो कभी-कभी रात-रात भर इंसान बात करता था, उसके बाद आपका कॉल मैसेज इनको ऐसा लगने लगा जैसे किसी दुश्मन का कॉल मैसेज आ गया। हमेशा इग्नोर, आज मैं यहाँ बिज़ी हूँ, आज मैं वहाँ बिज़ी हूँ, आज मेरे घर में ये हो गया, आज मेरे घर में वो हो गया, आज मैं बीमार हूँ, आज मेरा एक्सीडेंट हो गया। मतलब इतने सारे बहाने बना देना और आपको लगता है बेचारा सच बोल रहा है। प्यार में इंसान ऐसे ही करता है कि हाँ, सच है सब। आज देखा जाए तो आपकी एनर्जी ऐसी कि आप बिल्कुल तन्हा हो, अकेले हो। घर में सब हैं, लोग हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर की फीलिंग है वो कोई समझ नहीं सकता आपके सिवा या परमात्मा के सिवा। एक अजीब-सा अकेलापन, एक अजीब-सा धुंध चल रहा है, एक अजीब-सी बेचैनी है जिसे कोई समझ नहीं सकता। ठीक है? उस अकेलेपन को आप ही समझ सकते हो, उस बेचैनी को आप ही समझ सकते हो, कोई और नहीं समझ सकता। ठीक है? इस पर्सन के बिना आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे रुक सी गई है, एक जगह ठहर सी गई है, जैसे आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा, एक जगह आप ठहर गए हो, आपको कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, किसी से बात करते अच्छा नहीं लगता, कहीं आते-जाते
मन नहीं लगता, ऐसा लगता है बस अकेले बैठे रहो, कोई मेरे से बात ना करे, मुझे किसी से कोई बात ही नहीं करनी, सब एक जैसे होते हैं, कोई किसी को नहीं समझता, ऐसी इतनी नेगेटिविटी आपके अंदर आ चुकी है। लेकिन हाँ, एक सहारा आपको मिला है, वो सहारा है परमात्मा का, ईश्वर का सहारा आपको मिला है, और इसी सहारे के ज़रिए आप आगे बढ़ोगे, एक सितारे की तरह चमकोगे, क्योंकि कहीं न कहीं अध्यात्म में आपकी ग्रोथ हुई है। आप में चेंज बदलाव आया इस पर्सन के छोड़ जाने के बाद या दिल तोड़ जाने के बाद। आपने फिर परमात्मा को सब कुछ समझ लिया कि यही मेरे लिए सब कुछ है। कितने लोग ऐसे हैं कि दिल टूटने के बाद आपने ईश्वर का सहारा लिया है? कमेंट में बताएँ, ठीक है? ये पर्सन पीठ दिखा के आपसे दूर भागे। ये पर्सन पता है, जितना आपसे दूर जा रहे थे, आप इनसे उतना ही प्यार कर रहे थे। ये जितना आपको इग्नोर कर रहे थे, उतना ही आपके इमोशंस हाई हो रहे थे। उतनी ही आपको इनकी फ़िक्र हो रही थी, उतनी ही इनकी केयर हो रही थी। ये जितना आपसे झूठ बोलते, उतना ही आपका प्यार बढ़ता। आपको लग रहा था मुझ में कोई कमी है, मैं कहीं कमी कर रही हूँ और मैं ही शायद नहीं समझ पा रही, मेरी ही कोई गलती है। इसलिए आपका प्यार, आपका इमोशंस इनके लिए दिन-ब-दिन बढ़ता गया। जितना ये आपसे दूर जाते, उतना ही आपको इनकी मिलने की, इनसे बात करने की बेचैनी होने लगी, ठीक है? ये कंडीशन है आपकी। आप इस पर्सन के लिए इतने इमोशनल हो गए हो कि खुद के बारे में भी आपको कोई फ़िक्र नहीं कि मैं कहाँ हूँ, मेरी रिस्पेक्ट क्या है, मेरी वैल्यू क्या है, आपने अपनी ही वैल्यू खो दी इस पर्सन के लिए, ठीक है? अब होगा चमत्कार, कुछ चेंज, कुछ बदलाव, ठीक है? अब वो बदलाव ये होगा कि ये पर्सन घूम फिर कर आपके पास लौट कर आ सकते हैं। अब ये कह सकते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारी नीड है, तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। क्योंकि तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जो मुझे कंप्लीट कर सकते हो, मुझे समझ सकते हो, तुम्हारा प्यार मेरे लिए एक रामबाण हो सकता है, ठीक है? सडनली चेंज, देखो बदलाव। अब ये क्लैरिटी देंगे आपको आकर कि मैं भटक गया था, मैं बह गया था और किसी ने मुझे चालाकी से फँसा लिया था, मैं फँस गया था, मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम मुझे समझने की कोशिश करो, मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझ रहे थे, और मेरा उस टाइम दिमाग ठीक नहीं था या फिर मेरे हालात अच्छे नहीं चल रहे थे, इसलिए मैं बहक गया था या मैं बहक गई थी। बट जो प्यार मैं तुमसे करता हूँ, वो उससे नहीं करता हूँ और उसने मुझे ज़बरदस्ती फँसा लिया था। इस तरह के कुछ बहाने ये कर सकते हैं, आपकी अटेंशन पाने के लिए, आपका प्यार पाने के लिए, आपका साथ पाने के लिए, ठीक है? आपको डेस्टिनी का साथ मिलेगा, ईश्वर आपके साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से। क्योंकि कहते हैं जिसके साथ परमात्मा हो उसको किसी और की ज़रूरत रह नहीं जाती। हमने पहले कहा था फिज़िकली अट्रैक्शन है इस पर्सन को और आपको भी है इनसे, ऐसी बात नहीं है। आप इनसे ये बोलना चाहते हो कि तुम्हें तो बस फिज़िकली नीड थी, तुम्हें तो अपनी इच्छा पूरी करनी थी, तुम्हें तो बस अपना मतलब निकालना था, अपना मतलब पूरा किया और चलते बने। इसी बात को लेकर आप इनसे झगड़े कर सकते हो, इनको बहुत कुछ सुनाने वाले हो आप, ऐवे ही इनको माफ़ नहीं कर सकते आप, ठीक है? अब जो झगड़े आप दोनों के बीच में होंगे, जो आप इनको ताने मारोगे, उस बीच इस पर्सन को आपसे प्यार होगा। इनके इमोशंस अब हाई होंगे। एक टाइम पे आपके हाई थे, अब इनकी इमोशंस हाई होंगे, ठीक है? आपकी ताकत देखकर, आपकी इंट्यूशन पावर देखकर, आपकी हीलर के रूप में देखकर ये पर्सन दंग है कि ऐसा क्या हुआ? कोई-कोई जब बहुत ज़्यादा टूटता है तो स्पिरिचुअल की ओर बढ़ता है। फिर वो जानने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? गलती किसकी रही? मेरी थी या सामने वाले की थी? वही सब जानने के लिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी इंट्यूशन पावर और ज़्यादा बड़ी है, एनहांस हुई है और कहीं न कहीं आप एक बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग इंसान हो, प्योर सोल हो यहाँ पे, ठीक है? देखो चेंज जब बदलाव होगा, इस पर्सन के दिल-दिमाग में चेंज होगा, वो वाला चेंज होगा जो अब ये आपकी फीलिंग को समझेंगे, आपके प्यार को समझेंगे और आपकी लाइफ में कमबैक करेंगे।
अब इनकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई है भी या नहीं है। क्या चमत्कार होगा, क्या मिरेकल होगा, क्या इनको साथ मिलने वाला है। 2 बार कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून को, समझो कुछ चेंज, कुछ बदलाव, अच्छा समय आने वाला है। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन थोड़ा स्टक है, थोड़ी नेगेटिविटी का शिकार भी हुए हैं, इसलिए थोड़ा स्टक है। ये पर्सन देखो झूठ आज भी आपसे बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ये आते हैं लौट कर तो ये झूठ आज भी आपसे बोल सकते हैं, तो ज़्यादा इन पे बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। इमोशंस क्या है, न्यू बिगिनिंग करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ। लेकिन वही है ना, आपका इनके साथ कुछ कार्मिक रिश्ता भी है। जो आपको टिकर मिल रहा है, इनसे धोखा चीट मिलना है, तो उतना तो आपको मिलके रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपके इनके साथ कुछ कर्मा जुड़े हुए हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके कर्मा क्लीन हो रहे हैं। अच्छी बात है ना। हो सकता है अब आप इनकी तरफ, अपनी तरफ से रिश्ता ख़त्म कर दो, ठीक है। या फिर ऐसा आप मुमकिन दिखा सकते हो कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी झंड हो गई, तुम्हारी वजह से मैं टूटी, मैं बिखरी, मेरी लाइफ़ ऐसी होगी वैसी होगी, अब तक मैं कहाँ से कहाँ होती, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ़ में सब कुछ तहस-नहस हो गया, ठीक है। और इतनी शिकायतें करने के बाद आप उसी लाइन पे आ जाओगे, आपके दिल में अनकंडीशनल लव होगा, सच्चा प्यार होगा और आप इनके गले लग जाओगे, इन्हें माफ़ कर दोगे, ठीक है। हाँ, आप इन्हें माफ़ कर दोगे, ठीक है। और देखो हो सकता है ये पर्सन आए और फिर चले भी जाएँ, ठीक है? और फिर आएँगे, फिर चले जाएँगे, क्योंकि इन ऑफ वाली सिचुएशन वैसी नज़र आ रही है जो पहले हुआ करती थी। ये ज़्यादा, हाँ, पहले ये ज़्यादा सीरियस नहीं थे, लेकिन अब हाँ, इनके दिल में आपके लिए प्यार होगा, केयर होगी, ठीक है? अब ये न्यू बिगिनिंग भी करेंगे, लेकिन वही है, थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी झूठ भी आपसे बोल सकते हैं, तो इन पे ज़्यादा बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। वाक़ई यहाँ पे 10 नंबर कई बार आया है, तो आज आपको कमेंट में लिखना है 10-10 और चेंज माय पार्टनर, रीयूनियन और एंड में लिखना है राधे कृष्ण, ठीक है? कि वही नैया को पार लगाएँगे आपकी। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। और आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपका आत्मा कहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।